जो हम देख रहे हैं यूट्यूब के टीचर्स जो इन्फ्लुएंसर टीचर बन चुके हैं, उनकी मानसिकता देख के मुझे हैरानगी होती है। आप ऑब्जेक्टिफाई करते हैं वुमेन को, ऑब्जेक्टिफाई करते हैं मेल को। वो कह रही हैं कि हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए शादी करते हैं। यूपीएससी की तैयारी कराने वाले कुछ टीचर्स हैं, माता सीता जी के लिए भी उन्हें अपशब्द बोले थे, फिर उन्होंने माफ़ी मांगी। ये भारत की रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर करने वाले लोग हैं। रेफरेंस वो लोग लें जो राम और सीता को समझते हैं कि मेरे ही शरीर के अंदर नारी भी है, मेरे ही शरीर के अंदर नर भी है। जय माता दी। जय माता दी सर। अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में मैं शिवांग सत्यगुप्ता आज जिस विषय पे बात कर रहा हूँ वो विषय है जो हम देख रहे हैं यूट्यूब के टीचर्स जो इन्फ्लुएंसर टीचर बन चुके हैं। मुझे उनको टीचर कहने और समझने में वक्त लगेगा। मैंने भी अपनी ज़िंदगी के पिछले 28 साल बड़े अच्छे टीचर्स के साथ गुजारे हैं, मेंटर्स के साथ गुजारे हैं और अच्छे तरीके से उसको समझा है। मैं इन लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग खाली सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, ये एक माइंडसेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं सोसाइटी में। जब तक यूट्यूब नहीं आया था तो इन लोगों को हम बाहर से ऑब्ज़र्व कर रहे थे और लग रहा था कि समथिंग इज़ नॉट गोइंग गुड इन द क्लासरूम्स। लेकिन जब अब सोशल मीडिया आ गया, यूट्यूब आ गया, तो ये इनका कॉन्फिडेंस ही जो है ना वो इनको एक्सपोज कर रहा है। मेरा इनसे मतलब है यूपीएससी की तैयारी कराने वाले कुछ टीचर्स हैं। मैं अपने लॉयर से पूछूंगा कि हम उसका नाम ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इशारा सब समझ जाएंगे। हिंदी मीडियम को प्रमोट करते हैं, माता सीता जी के लिए भी उन्हें अपशब्द बोले थे, फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, बुक का रेफरेंस लाते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आज मैं उसकी बातें की हुई एक्सपोज नहीं करूँगा और रिकॉर्ड पे नहीं रहेंगी तो मेरी आत्मा मुझे माफ़ नहीं करेगी। आज बात उसके बारे में करूँगा जो उसका लेटेस्ट इंटरव्यू उसने दिया अबाउट मैरिजेस। उनकी मानसिकता देख के मुझे हैरानगी होती है कि आपको जो ये ईश्वर ने एक ब्लेसिंग दी थी कि आप यूपीएससी के बच्चों को तैयार कराते हैं, खुद को स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं, स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी बोलते हैं। आपकी मानसिकता पे मुझे लगता है काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी तरह, बिकॉज आपके कोई भी लॉजिक्स जो है ना फंडामेंटली वो क्लियर नहीं है। आप ऑब्जेक्टिफाई करते हैं वुमेन को, ऑब्जेक्टिफाई करते हैं मेल को। और राजा भी आप सुन के हैरान होंगे जी। वो कह रही हैं कि हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए शादी करते हैं। नहीं। कितने सालों की सोशल इंजीनियरिंग के बाद सिविलाइजेशन ने एक इंस्टीट्यूशन फ्रेम किया होगा मैरिज का। बिल्कुल। फिर उसके लिए सोशल सिस्टम्स को डिज़ाइन किया गया होगा। बिल्कुल और किया। उस डिज़ाइन होने से आज का हम समाज देखते हैं जिसके अंदर कंट्रीज एनिमल इंस्टिंक्ट से बाहर आके ह्यूमन इंस्टिंक्ट की तरफ बढ़ी। बिल्कुल। और ये कुछ लोग जो हैं मुझे लगता है अभी भी अपवाद है ये, बिकॉज ना ये किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं, ना कॉलेजों में पढ़ा सकते हैं, ना इनके पास कोई ऐसा डोमेन होता है कि जहाँ से ये आइडेंटिफाई करें। जैसे होता है ना टेम्परेरी ये आते हैं, 10-20-30 साल काम किया, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस की स्टोरी बनाई। बिकॉज भीड़ किसकी होती है? भीड़ हमेशा उस चीज़ की होती है जिसको एक्साइटमेंट में लोग पसंद करते हैं जी। और जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चीज़ें हैं उनको वही लोग पसंद करते हैं जो खुद स्टेबल माइंड के हैं। और सबसे बड़ी लड़ाई ही ह्यूमैनिटी की स्टेबिलिटी के लिए है, मेंटल स्टेबिलिटी। सारे के सारे हमारे रिसर्चेज इसी बात पे है कि ह्यूमन डिज़ायर्स को आपको इस तरीके से डिज़ाइन करना है अपने अंदर कि आप जो मेजर एम ऑफ ह्यूमंस है वो अचीव करे, दैट इज स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअल माइंडसेट को स्टेबल करना। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें सबसे अप्रोप्रिएट जो प्रोसेसेस हैं वो सनातन में भारत की संस्कृति ने दिए और उसके अंदर हर चीज़ के लिए स्पेस थी। धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। इन लोगों को मुझे लगता है इसका कंसेप्ट ही नहीं है। ये इन चीज़ों को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न रिटन बुक्स। अफसोस होता है कि ऐसे लोग भारत में पैदा हुए और आज ये भारत की युवा शक्ति को तैयार कर रहे हैं। और अगर इस तरीके के लोगों के बारे में बात नहीं की जाएगी तो लोग गलत समझेंगे। तो पहले तो मैं इनको ये करेक्ट करता हूँ, जो लोग इसका वीडियो देखेंगे उनको ये बता रहा हूँ, ये वीडियो यूट्यूब पे जाके सर्च करें, आप उसको सुने और फिर जो मैं कह रहा हूँ उसको भी आप सुने। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मेरी दायित्व बनता है।
ये जो कह रहे थे कि अब लोग शादी नहीं करना चाहेंगे, इन लोगों का प्लान पूरा सक्सेसफुल हो गया। ये फंडिंग लेने वाले लोग हैं वेस्टर्न कंट्रियों से, बिल्कुल ये भारत की रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर करने वाले लोग हैं। भारत की एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्पाइन है वो है हमारी यूपीएससी से सिलेक्टेड सीनियर पोजीशनों में बैठे हुए पॉलिसी मेकर आईएएस। ये उनकी मानसिकता को ही हाईजैक करके किसी और डायरेक्शन में ले जाते हैं। जब तक कि एक रिसर्च ना की जाए कि जो हमारे यूपीएससी के अंदर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स बनते थे नेचुरल प्रोसेस जिसको बोलते हैं ना, एक इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस से ग्रेजुएशन करने के बाद यूनिवर्सिटी कॉलेजों से निकलते थे, और जो अब हमारे कोच्ड लोग आ रहे हैं इनके द्वारा, इन जैसे टीचरों के द्वारा, उन लोगों का बिहेवियर से निकले हुए लोग फिर टीना दाबी की तरह निकल रहे हैं। बिल्कुल ऑल इंडिया रैंक ले रहे हैं, मैरिजेज स्टेबल नहीं हो रही हैं। बिल्कुल, तो इन लोगों family को उनकी उसका चल नहीं क्रेडिट रही। जा रहा है कि जिस कंट्री में आपने जो थिंकर्स हैं हमारे उनको ही डोप कर दिया है, अपनी क्लोज क्लासरूम्स में बैठ के आपने उनके ब्रेन में क्या क्या चीज़ें डाली हैं, क्योंकि आप खुद एक अपवाद है। आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाके अगर प्रोफेसर बनना था तो करनी थी जॉब कहीं पे जाके, या अपना इंस्टीट्यूशन बना लेना था। आपने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया, किसी जगह आपके पार्किंग इशू बन रहे हैं, क्योंकि बच्चे हैं, उनको थोड़ी पता आप उनके ब्रेन में क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कैसा कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद एक डिस्टॉर्शन का शिकार हो चुके थे अपनी लाइफ में। आपने आसान तरीका बनाया, जैसे किसी को खुद ड्रग्स की लत लगती है वो अपने नीचे कल्ट बना लेता है उसका। बिल्कुल हम समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आपको लोग सुनते हैं, आप उनको सही रास्ता दिखाओ। आप क्या दिखा रहे हो बच्चों को कि मैरिज के बीच में एक ही रीज़न होता है। मैरिज एक कंप्लीशन होती है ह्यूमन बिहेवियर का। एक मेल एक फीमेल बाय नेचर पैदा होते हैं, और दोनों जब डिसीजन लेते हैं आपस में ज़िंदगी को गुजारने का, तो उनकी लाइफ में अकम्पलिशमेंट आती है। पहले इसके ऊपर रिसर्च की जाए, फिर इस पे बात की जाए। रेफरेंस वो लोग लें जो राम और सीता को समझते हैं, ठीक, शिव पार्वती को समझते हैं। किन मैरिजेस की एग्जांपल आप ले रहे हैं? आप कह रहे हैं जी मैरिजेस में डिवोर्स की स्कोप नहीं था, नहीं तो अब स्कोप दे देंगे तो सारे लोग डिवोर्स लेंगे। ये अपवाद होता है आप जैसे लोगों के बीच में। समाज के लिए फैमिली एक बेस है, और जो आप रास्ते पे लेके जा रहे हैं भारत के समाज को ले जाएं, समाज जाएगा भी। भारत तो एक्सपेरिमेंट का एक देश बना हुआ है, लेकिन ये भारत, आपका वाला भारत असली भारत नहीं है। असली भारत है जिसका बेस है माता सती और शिव शंकर, जो अर्धनारीश्वर के रूप में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कि मेरे ही शरीर के अंदर नारी भी है, मेरे ही शरीर के अंदर नर भी है, और दोनों की एनर्जीज जब स्टेबल होती हैं तो सृष्टि की रचना होती है। सृष्टि होता है परिवार। और आप जैसे लोग किस रेफरेंस से बात करते हैं, किन को रेफरेंस मान रहे हैं, किन को अपने फॉलो करने को भेज रहे हैं, आप जाके देखें। जो लोग ओवर एज हो चुके हैं उनकी मानसिकता क्या है। जो लोग बाय चॉइस मैरिजेस नहीं कर रहे हैं वो शायद स्पिरिचुअल है, उनको किसी ध्यान योग में मन शांत होता है। ओशो का रेफरेंस आप लेते हैं, ओशो का रेफरेंस तो ध्यान के लिए था, आप उसकी बात ही नहीं करते हो। आप तो छोटे बच्चों को हंसी मजाक वाली वजह से कोई मदर फादर किसी बच्चे को गाइड करते हैं, और मोहल्ले का कोई गली का दुकानदार उसकी शरारतों को छुपाता रहता है, बच्चा नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, माँ बाप से दूर जाता है। आप ऐसे कमज़ोर टीचर हैं जिनको एक्सपोज करना ज़रूरी है। राजा भाई, इन्होंने जो मैरिज के लिए बातें की हैं वो बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बातें हैं। बड़ी ऑब्जेक्शन नंबर 1, उन्होंने कहा कि आने वाले समाज में लोग शादी को प्रेफर नहीं करेंगे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर कमेंट करने की। उन्होंने एक दो बातें ऐसी की हैं, जैसे उन्होंने कहा कि जब मन भर जाता है तो इंसान शादी से पीछे चला जाता है। मतलब सारा उन्होंने मेल के एंगल से एक्सप्रेस कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि बाकी रिश्ते हम चुन नहीं सकते हैं, हमें वो एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, मैरिज हम चॉइस कर सकते हैं। यहीं पे आपकी ना बेवकूफ़ी सामने आती है। आ गई। हम भारत की संस्कृति में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अब हमारी भी एज 47 ईयर्स हो चुकी है। लाइफ जो है ना,
एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इंसान को मिली है। हर आदमी के अपने प्रारब्ध हैं, उसका एक एक्यूमन है, वो उसमें खुश है, उसमें दुखी है, वो उसके अपनी एक्सपीरियंसेस हैं। हम अगर किसी को गाइड करने की ताकत रखते हैं तो पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल। अब कोई भी बात मुंह से बोल दे, कोई उसको सुन ले, आपके पीछे हुटिंग कर दे, तो आपको ये समझना है कि ज़रूरी नहीं है कि खाली ठीक लोगों के पीछे ही लोग खड़े होते हैं। अक्सर गलत लोगों के पीछे ज़्यादा लोग खड़े ज़्यादा होते हैं। भीड़ होती है। आप जब किसी को बोलोगे कि तुम कमिटमेंट्स में मत रहो, कुछ देर के लिए तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फैक्ट ये है एक मेल एक फीमेल अधूरे हैं। व्हेन दे जॉइन दे क्रिएट अ क्रिएशन। ये चीज़ें हमें इस समाज के वर्ल्ड के लोगों को बचपन से बतानी है। फिर कुछ लोग होते हैं जो इन इंस्टीट्यूशंस के लिए स्टेबल नहीं होते हैं, तो फिर भारत की संस्कृति में उनके लिए भी स्पेसीज हैं, गंधर्व हैं, वो अलग किस्म के बिहेवियर के लोग होते हैं। अप्सराएं होती हैं, नेचर है बेसिकली। इट इज़ नॉट अबाउट ब्यूटी, इट इज़ नॉट अबाउट समथिंग एल्स, इट इज़ अबाउट कि एक इंसान अकेले रहना पसंद करता है, फिर वो परिवार और गृहस्थी नहीं बनाता। नहीं बना। आप उल्टी बात बोल रहे हैं, आप लोगों को उसके फायदे गिना रहे हैं। आप उस आदमी को भी ये फायदे गिना रहे हैं कि पेशेंस नहीं रखनी चाहिए, आपको एकोमोडेट नहीं करना चाहिए। फिर आप जैसे लोग जब उन पार्किंगों में बच्चे आपके पानी में डूब गए, आप 50-50 लाख रुपया कॉम्पनसेट कर रहे थे उनके लिए, लोग भूल गए, पैसे देते आप इन्फ्लुएंसरों को, आपको बुला लिया जाता है। मैं तो टेंशन में इस बात से हूँ राजा भैया, अगर इस मानसिकता के लोग टीचर हैं हमारे भारत की ब्यूरोक्रेसी के लाने वाले, तो ब्यूरोक्रेसी की मानसिकता क्या होगी? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जैसे उन्होंने बोला है, ये हमारी संस्कृति में कुछ ऐसा है ही नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जिन इतने बुद्धिजीवियों को पढ़ा रहे हैं उनकी मानसिकता कैसे होगी? वो दिख रही है सिस्टम, आपको? वो सिस्टम सारा खराब होगा। आपने एक दो का नाम लिया जिनकी शादी में ट्रबल आई, वो इन्हीं के स्टूडेंट होंगे शायद। और हमारे यहाँ क्या है जी, हिंदुस्तान में हमारी संस्कृति में 7 जन्मों के वचन लिए जाते हैं। और हम लोगों ने, जहाँ हमारे आगे पीछे जितने लोग हैं, बड़ी अच्छी शादियाँ चल रही हैं, बड़े अच्छे तरीके से वो अपने परिवार को और अपने उसको चला रहे हैं। दिल भरने वाली जहाँ जो उन्होंने वर्ड यूज़ किए हैं, मेरे को तो वो वर्ड यूज़ करते हुए शर्म आ रही है इसमें कि ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। वो इन्होंने पहले भी सीता माता के लिए गलत लफ्ज़ बोले थे, का लिहाज कर दिया गया बड़ी था। मतलब भद्दर भाषा बोली। अब एक आदमी, उसको यहाँ से कुछ दिख रहा है, आपको कुछ दिख रहा है। जिस टाइप के ये टीचर्स हैं, या ये लोग पढ़ा रहे हैं, टीचर नहीं बोलना चाहिए, जिस टाइप का ये जो जिसको हम बोलते हैं ना कि एक किस्म के दे आर नॉट सपोज टू बी कॉल्ड एज टीचर्स। ये कुछ ऐसे हैं जो नॉन रिक्वायर्ड टीचर्स हैं। नॉन रिक्वायर्ड टीचर हो गए, जहाँ अपने सेल्फ स्टाइल में जो इनके मन में है, कुंठा, भीड़ इकट्ठी कर ली, कल्ट बना ली अपनी, उनको ये जी ऐसे है जी वैसे है। ऐसे बुद्धिजीवियों को कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि शादी से मन भर जाता है फिर ऐसे हो जाता है। मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। हाँ, 2% लोग होंगे जो ऐसा सोचते होंगे या ऐसा करते होंगे, अदरवाइज 98% लोगों की या 90% लोगों की शादियाँ बड़ी अच्छी चल रही हैं, परिवार चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। और हमारी संस्कृति, आप रेफरेंस हम देते हैं अपनी बुक्स का, जो उसमें आया हुआ है, वो बड़े बेहतरीन तरीके से लाइफ उन्होंने जो बताई वो लोग जी रहे हैं। अब ऐसे लोग, पहले क्या था, कोई एक बुक लिखता था, उस पर वो विश्वास करते थे जी ऐसा है। कोई एक राइटर एक बुक लिख देता था जी ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। अब ये यूट्यूब, सोशल मीडिया का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली मैं सोच रहा था, मैं भी देख रहा था इसको, इसका नाम है विकास दिव्य कीर्ति जी। मतलब ये यूनिवर्सिटी की बात करता है, कभी सौरभ द्विवेदी इसको बुला लेता है। हम अक्सर बोल रहे थे कि ये वो लोग हैं जिन लोगों को ना काउंटर कोई नहीं करता है। बिल्कुल, इनकी बात सुनते रहते हैं, इनके और मन ऊपर में से ना इन्होंने यूपीएससी को ग्लैमराइज कर दिया। अगर आज देश का भला हो रहा है, मुझे लग रहा है कि हम इसके ऊपर भी बात करें। अगर हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने स्पाइन बनना है हमारी भारत की डेमोक्रेसी, बिल्कुल बिल्कुल, उनको हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किस मानसिकता के लोग ग्लोब में हमें आगे लेके जाने के लिए चाहिए। हम जितना भी ऑडिट कर रहे हैं, हम इनको क्रिटिसाइज इसलिए नहीं कर सकते हैं बिकॉज इनके पास बड़ी इम्यूनिटीज हैं। बिल्कुल आएगा वक्त
आएगा वक्त जब इनकी इम्यूनिटीज भी खत्म होंगी और इनको भी एक्सपोज होना पड़ेगा समाज के अंदर कि हम लोग कोई टच मी नॉट कैरेक्टर से नहीं आते हैं। क्योंकि जो इनके मेंटर्स हैं जिनको ये पसंद कर रहे हैं उन लोगों के अंदर नॉलेज उतनी नहीं है जितनी उनके अंदर गलत नॉलेज है। गलत नॉलेज, विजडम के नाम पे तो उनको दूर दूर तक डब्ल्यू भी नहीं है इनके अंदर। बिल्कुल। ये जिस किस्म की बातें कर रहे हैं ये मुझे लग रहा है एक षड्यंत्र है कि भारत की जो वर्क फोर्स है, भारत का जो इंटेलिजेंसिया है, भारत के अंदर जिसने आगे चल के ब्यूरोक्रेसी को संभालना है, आप उसके ब्रेन को इस तरीके से कंफ्यूज कर दो कि उसकी जो स्टेबिलिटी परिवार देता है उसको मिले ही ना, उसको मिले ना, और वो डिस्टेबलाइज्ड आदमी कंफ्यूजन में उल्टे सीधे फैसले ले। हमने अपने आगे पीछे प्लानिंग में जो फेलियर देखे हैं, अगर कोई रिसर्च करे पता लगे कि इन्हीं लोगों के नॉनसेंस की वजह से जो ब्यूरोक्रेट स्टेबल चेयरों पे बैठे हैं उनकी मेंटल स्टेबिलिटी में फर्क है। बिल्कुल। और अगर ये साबित हो और हम लोगों को फिर पता लगेगा कि जो हम अक्सर देखते हैं ये डिसीजन गलत हुआ, ये डिले हुआ, कहीं ना कहीं पे वो पता लगेगा कि उन लोगों की जो सोशल इंजीनियरिंग की सपोर्ट आनी थी, भारत की हमारी एक सोशल इंजीनियरिंग है ना, बिल्कुल, जिसको हमने स्टेबल किया, फिर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े। बिल्कुल ठीक, इन लोगों ने उस चीज को हिट करना शुरू कर दिया है। अब ये भारत को बाकी फ्रंट्स पे आगे जाने से नहीं रोक पा रहे हैं, तो एजुकेशन के रास्ते से चल पड़े। अब अगर एजुकेशन ये किसी इंस्टीट्यूशन में दे रहे होते, इनके ऊपर प्रिंसिपल होते, इनके ऊपर एसओपी लगती, अब ये क्या कर रहे हैं, एक भीड़ को इकट्ठी करके कॉम्पिटिटिव, और ऊपर से ये प्लानिंग में बैठ चुके हैं, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बढ़ाई जा रहे हैं और रिजेक्शन रेट बढ़ा रही है। जब एक बच्चा 10 लाख बच्चे में से 9 लाख की बजाय 9,99,000 बच्चे ने रिजेक्ट होना है, तो बिल्कुल वो 9,99,000 बच्चा इनकी तरफ देखता है और इनके हिसाब से फिर अपनी जिंदगी जीता है। खुद तो ये स्टेबल है ना, अगर ये किसी जगह पे यूएस सिंपल कमिश्नर बन के बैठे होते, कह रहे थे जी मैंने रेवेन्यू का निकाला था, तो क्या इनकम होती इनकी। बिल्कुल। जीएसटी ये दे रही है, जीएसटी देता है जो एजुकेशन को एज ए बिजनेस कर रहा है, बिल्कुल सेल कर रहा है, ठीक है जी, तभी सर्विस दे रहा है ना ये। और देखो एजुकेशन किसकी सर्विस दे रहा है, उसी एनसीईआरटी को पढ़ाने की जिसके ऊपर जीएसटी लगना नहीं है, अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए। तो ये राइट टाइम है इनके बारे में बात करना। जो मैंने कंट्रोवर्सी को इनवाइट नहीं किया, मैंने बनानी है ये भी कंट्रोवर्सी कि भारत को डिसीजन लेना पड़ेगा कि भारत का फ्यूचर इन जैसे डिस्टॉर्टेड माइंड बनाएंगे, या वो टीचर जो सुबह तैयार होके यूनिवर्सिटी में जाते हैं, स्कूल क्लास में जाता है, बच्चों को तैयार करता है और प्रोसेस के थ्रू तैयार करता है, बिल्कुल, और वो भारत के बच्चों को उसके इंस्टीट्यूशन में फेथ करना सिखाता है, या फिर उन बच्चों को हमने डिस्टॉर्शन सिखाना है, इनका फॉलोअर बनाना है। कोई बिहार में बैठा हुआ टीचर है, कोई कहीं बैठा हुआ टीचर है, वो टीचर का पॉलिटिशियन ज्यादा, और अजीब सा एक नया नैरेटिव चला रहे हैं उनको। तो उन्होंने एक बार जम्मू कश्मीर के राजा के बारे में बात की, मैंने कहा इनको नॉलेज क्या है तेरे को, बिल्कुल नॉलेज ही नहीं। भीड़ तो सारी दुनिया के पीछे इकट्ठी हो जाती है, भीड़ तो मॉब मेंटालिटी है, कहीं पे भी इकट्ठी हो जाती है। तो भारत सरकार एजुकेशन को सीरियसली ले और इन जैसे टीचर्स के ऊपर ध्यान दे, नहीं दे फिर हम अपने लेवल पे लोकल मूवमेंट चलाएंगे और इनके हर पॉइंट पे इनको एक्सपोज करेंगे, बिल्कुल। और जो ये पैसा इन्फ्लुएंसरों को डाल डाल के इंटरव्यू कराते हैं ना, उन इन्फ्लुएंसरों को भी एक्सपोज करेंगे, बिल्कुल, और बताएंगे सच। फिलहाल जो इसने मैरिज के ऊपर अपना पॉडकास्ट किया है, मैं देखूंगा अगर लीगल टर्म्स के ऊपर ऑब्जेक्शन बनती होगी, मैं कोशिश करूंगा कि हमारा जो सोशल ग्रुप है वो इसको कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ही चैलेंज करे, बिल्कुल, कि ये जो तुमने कमेंट किया है इससे समाज में अराजकता फैल रही है। तू एक स्मार्ट, एक छोटे बच्चे के दिमाग में क्या चीज डाल रहा है। भारत की पूरी सिविलाइजेशन है कि डिजायर्स को कंट्रोल करके आप सभी इंसान की तरह काम करो। ये उनको कह रहा है कि नहीं जी आप डिस्टॉर्शन पैदा करो। मैरिज एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है जिसको डिजाइन करके लाया गया होगा कई सालों की मेहनत के बाद, बिल्कुल, कि इस तरीके का इंस्टीट्यूशन ले आने से समाज में परिवार बनेगा, परिवार से गली मोहल्ला बनता है, गली मोहल्ले से शहर बनता है, शहर से देश बनता है। बिल्कुल, बेसिक यूनिट ऑफ कंट्री इज दिस फैमिली। वो तो है ही। जो इंसान एनिमल से सोशल एनिमल हुआ, ये उसको वापस एनिमल बनाने के लिए तरफ लेके जा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर नॉनसेंस बिहेवियर। इनके पास कमेंट ही कोई नहीं है, रिसर्च वर्क ही नहीं है, और ये एक नए किस्म की जो ना भीड़ को इकट्ठी कर रहे हैं, जो भीड़ फिर जहां जाती है ना वहां पे डिस्टॉर्शन पैदा कर देती है। बिल्कुल, जो इन्होंने सो कॉल्ड ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, वन मैन शो रखा हुआ है। आपने बड़ी अच्छी बाउंसर घूमते हैं आगे पीछे। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर हम स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक देखें
कि जो एक टीचर आता है उसके ऊपर चेक है, हेड, उसका एक हेड है, एक प्रिंसिपल है, सीईओज हैं, वीसीज हैं, वो सारा देखते हैं कि इस टीचर ने ये सिलेबस है, इसको ऐसे ऐसे पढ़ाना है। लेकिन ये सब स्टाइल है, आज कुछ पढ़ा दिया, कल कुछ, शॉर्टकट निकाल के न्यूमेरिक्स दे के तो उन्होंने सब्जेक्ट बिहार वालों ने खुद बोलते हैं कि हम ना रट्टा नहीं पसंद करते, और खुद क्लासों में न्यूमेरिक्स दे रहे होती है। बिल्कुल, मेरी बात समझ में आई ना? बिल्कुल। तो वी हैव ट्राइड टू स्पीक अबाउट दिस। अब थोड़ी तसल्ली है कि हमने बात की है, एलेबोरेशन में बात करने की कोशिश करूँगा, एडिटोरियल भी लिखूँगा, और कोशिश करूँगा ये बात कहीं पहुँचे और इन जैसे लोगों के ऊपर थोड़ा चेक लगे। नहीं लगेगा चेक तो समाज लगा ही देगा। वैसे भी मैंने किसी भी कोचिंग सेंटर के टीचर की लाइफ 10-20-30 साल से ज़्यादा देखी नहीं है, लेकिन जो वो डैमेज दे देते हैं ना अपने उन बच्चों को तैयार करके, जब तक वो बच्चे सर्विसेज में रहते हैं ना, उनका माइंडसेट डोप्ड ही रहता है। भारत को, पूरे वर्ल्ड को स्टेबल फैमिलीज चाहिए। स्टेबल फैमिली से निकले हुए स्टेबल लोग होते हैं, और डिज़ायर्स को हमेशा कंट्रोल तरीके से ही आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने लिए भला कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिज़ायर्स को खुला छोड़ दोगे तो डिज़ायर्स जो है ना वो ज़्यादा डेंजरस होती हैं किसी भी बड़े कैटास्ट्रॉफिक चीज़ों से। ये हिस्ट्री में भी हो चुका है, आज भी है। ह्यूमन डिज़ायर को आपको डायरेक्शनल बनाना है और किसी न किसी डायरेक्शन में लगा के उससे ईश्वर के दी हुई कृपाओं को प्राप्त करना है। ये तो अजीब सी बात है जो ये कह रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट मैरिज ओनली, इट्स अबाउट एवरीथिंग दे से। जब सीता जी का इन्होंने अपमान किया था तब हम चुप करके बैठे रहे, हमने कहा ठीक है समाज ने बड़ी ऑब्जेक्शन की है, लेकिन जो अब ये कर रहे हैं दे आर प्रिपेयरिंग दी फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स ऑफ द कंट्री, और ज़्यादातर तो इनके रिजेक्ट ही होते हैं। इन पे केसेस भी लगे कि इन्होंने गलत रिजल्ट प्रमोट किए, लेकिन जो ये बच्चे रिजेक्ट भी करवा रहे हैं उनके ब्रेनों में क्या डाल रही है, ये उनके अंदर किस किस्म की सोचें डाल रही हैं। और फिर हम अगर इसको साइलेंटली देखते रहेंगे तो डेफिनेटली वो ऐसे प्रोग्राम्ड बच्चे आगे चल के देश के लिए और दुनिया के लिए ज़ॉम्बी का काम करेंगे। और जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन में भी डेवलपमेंट हुई है उसको भी देखने की ज़रूरत है। आए दिन पता लग रहा है कि प्रोफेशनल्स जो हैं वो मिसबिहेव वाले एंगल में जा रहे हैं, और इसमें कोई को सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। ये ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि इन जैसे लोगों की तरफ से वो प्रवोक होती है, डिस्टॉर्शन पैदा करती है। बिल्कुल, दे आर ऑलवेज ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन। तो अगर समाज आज चुप रहेगा और इन जैसे लोगों को नकें नहीं कसेगा, उसका खमियाजा आने वाला समय भुगतेगा और वो ठीक नहीं होगा। तो हमने अपनी ड्यूटी दी, बच्चे पढ़ें, मेहनत करें, फैमिली में रहें, नहीं रहें, स्कोप है। लेकिन फैमिली में रहने को मजाक उड़ाना, उसको टैबू बनाना, उसको सेलिब्रेशन मोड में रखना ऑलरेडी लॉस दे चुका है। समाज में कृष्ण जी ने गीता में कैटेगरिकली कहा है गृहस्थ में रहना सबसे बड़ा योग है। एक काबिल आदमी को समाज के लिए ऑफस्प्रिंग्स देने चाहिए। जानवरों के डीएनए होते हैं, पेड़ों की नस्लें होती हैं, इसी तरह एक खास इंसान जो दुनिया में आया हो उसकी संतानों से उसकी लेगेसी कंटिन्यू होने का चांस होता है। और ये लोग तो उसको किसी और लेवल पे लेके जा रहे हैं। इक्ष्वाकु कुल में ही राम जी का जन्म हुआ ना। अगर कुल ने बनाया नहीं होता अपना कुल तो राम जी कहाँ से आते? ये मंदबुद्धि लोग थोड़ी समझेंगे इस बात को, समझाना पड़ेगा ना राजा भैया इनको। महाराजा गुलाब सिंह के सुपुत्र महाराजा रणबीर सिंह हुए ना जी। संस्कारों से, जन्म से इंसान एजुकेशन से सीखता है। ये वो बदतमीज बेवकूफ़ लोग हैं जिन लोगों को ना सिर है ना पैर है, बट इनको आज हमने इतना हाईलाइट कर दिया हुआ है। बच्चों ने इनको, बच्चे तो पसंद करेंगे ना, सियाना कोई इनको पसंद करे तो मज़ा भी आए। बिल्कुल, बच्चे तो फिर, तो बच्चे को गाइडेंस चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, बट बच्चे को ऐसी डायरेक्शन नहीं दीजिए कि वो समाज के लिए, सिस्टम के लिए डिस्टॉर्शन बन जाए। आज हम अब समझ पा रहे हैं कि क्यों ज़्यादातर हम जो देख रहे हैं, जैसे कोई हाईलाइट जो केसेस हुए ब्यूरोक्रेट्स के, ज़्यादातर वो फैमिली इंस्टीट्यूशन में फेथ ही नहीं रख रहे हैं। बिल्कुल, वो जब फैमिली में फेथ नहीं रख रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस में भी फ़र्क आएगा। बिल्कुल आ रहा है। और लेकिन ऑडिट कौन करेगा? क्योंकि वो इम्यूनिटी के साथ आए हैं, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जैसे 8-10 साल में चीज़ें चेंज होंगी, पार्लियामेंट से चेंज होंगी, डेफिनेटली इन जैसे टीचरों के द्वारा पढ़ाए गए हुए स्टूडेंट्स के जो कुछ लोग जो इनको फॉलो कर रहे हैं वो समझ आएगा कि ये कारण यहाँ से
हुआ था खराब, और ये अब खुद आके एक्सपोज हो रहे हैं ऐसे इंटरव्यू दे दे के कि हम ये सोच रहे थे भारत की संस्कृति के बारे में। कोई ऑर्थोडॉक्स तो नहीं है, सच है। कृष्ण जी ने गीता में कहा था एक इंसान जब गृहस्थी बनाता है वहां से वो चीज़ों को समझ पाता है और वो कंट्रीब्यूट करता है, और एक का स्वभाव है वो नहीं बनाता है तो वो ध्यान योग में चला जाता है। बिल्कुल। एक है कर्म योग करता है। इनको ये चीज़ें पता है नहीं, ये फिलॉसफी नई वाली से दर्शन अपना बोलते हैं, भारत का दर्शन की बात करते हैं। भारत का दर्शन पहले गीता को डेप्थ में जाके फील करने के लिए एलिजिबिलिटी तो लो। आप एलिजिबल ही नहीं हो उसको समझने के लिए। यूर बेसिक माइंड सेट इज नॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट गीता टेल्स यू। उसके लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए ना, पहले उसके लिए एक प्योर सोल चाहिए जो उसको समझा सके और जो समझ सके। दुर्योधन को थोड़ी समझ आ रही थी गीता क्या बोल रही है, बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह मुझे लगता है कि आज जो हमने कहने की कोशिश की है वो दिव्य कीर्ति के जो कुछ बयान मैरिज को लेके आए थे उस पर मैंने बात की है। मन तो कर रहा है एलेबोरेट करने का, बट जम्मू में छोटे से शहर में बैठा हूँ, एलिजिबिलिटी मेरे पास क्यों है बात करने की। 28 साल कंटिन्यूसली काम किया है जी। और बच्चों की लाइफ को सुधारने के लिए, मैं नहीं कहता हूँ मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा या बुरा किया होगा, किया है, लेकिन हम लोगों ने चीज़ों को सुधारने के लिए कदम बढ़ाए। बच्चों में पॉपुलर होने के लिए नहीं बढ़ाए। पॉपुलरिटी का काम नेताओं का है, हमारा काम होता था मॉडिफाई करना। अगर नहीं भी कर सकेंगे कोशिश करेंगे, बट इनकी तरह पे एक बच्चे की डिस्टॉर्टेड माइंडसेट को, टैबू बनाने वाले माइंडसेट को उसका मेन फ्रेम नहीं बनाएंगे कि आने वाले समाज में इंस्टीट्यूशन ही नहीं रहेंगे। आप इमेजिन करके देखें कि ऐसा समाज जहां पे फैमिलियां नहीं बन रही हैं, एक एज की बात ही नहीं है, वो कैसा समाज होगा अब सोच के देखें। और उस समाज को इमेजिन किया जा रहा है भाई दिव्य कीर्ति जैसे टीचरों की तरफ से, और उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है कि ये होगा तो सही होगा। समझने की ज़रूरत है और अपना दायित्व देने की ज़रूरत है। ऑलरेडी हमारे को खुशकिस्मती महसूस करनी है कि गीता जैसी बुक्स लिखी गई हैं, रामायण महाभारत जैसी बुक्स हैं, इन बेवकूफ़ों के पास नहीं थी तो हमारी गलती नहीं है। गीता गुरुपुरुष में जाएं, बुक्स को खोलें, पढ़ें, इनको भी दें ताकि इनको समझ में आए कि मैरिज का पर्पस क्या है, डिज़ायर्स कितनी किस्म की हैं, इंद्रियां क्या कहती हैं, और हर चीज़ जो है वो इंसान को हाईएस्ट लेवल का प्लेजर देने के लिए डिज़ाइन की गई है। वो हाईएस्ट लेवल का प्लेजर है ध्यान का प्लेजर, उसको राज विद्या बोलते हैं। जो ये विद्या देती है राज में तो बिठा देते हैं, फिर जो लोग ये राज में बिठाते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, देश को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, वो समझने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। जय माता दी।